हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज का वीडियो थोड़ा अलग है। मैं किसी भी चीज़ के बारे में आपको डीपली जानकारी देने वाली नहीं हूँ। बस बोलचाल की भाषा में मैं आपको बताती हूँ कि अगर किसी को कैंसर है और आपका कैंसर, इसमें बहुत सारे टर्म हैं जिसमें आप बता सकते हैं कि ये कैंसर में ऐसा होता है, वैसा होता है। बट अगर आप मैं शॉर्ट में बता रही हूँ कि आपका कैंसर ऐसा है जो शरीर के अलग अलग पार्ट में जा सकता है और अनफॉर्चुनेटली वो आपके ब्रेन में आ गया हो तो बहुत रिस्की हो जाता है। अच्छे अच्छे हॉस्पिटल आपको जानकारी देते हैं कि आप साइबर नाइफ के ज़रिए अपना ट्यूमर हटा लें। बट एक बहुत ही गंदा सिचुएशन ये है कि अगर आप साइबर नाइफ से कराते हैं तो आप दोबारा वहाँ पर वो ट्रीटमेंट नहीं ले सकते। आप लीजेंस दोबारा आने के बाद उसे नहीं मार सकते। मुझे जितनी जानकारी है मैं उसके अनुसार आपको बता रही हूँ। बट एक गामा गामा नाइफ आया है जिससे के द्वारा आप अपने लीजेंस को मार सकते हैं, मल्टीपल लीजेंस को मार सकते हैं और एक बार नहीं कई बार। ये एक्सपीरियंस के साथ मैं आपको बता रही हूँ। मैंने इसे देखा है और ये पेन, इसमें पेन बिल्कुल नहीं होता जितना पेन आप कैंसर में फेस करते हो, जितनी इंजेक्शन आपको कैंसर में लगते हैं उतना भी नहीं है। ये दो तरह से होता है, एक तो आपको फ्रेम लगा दिया जाता है और उसके द्वारा होता है और एक मास्क के द्वारा होता है। आप अगर मास्क से करते हैं तो जो मल्टीपल रीजन्स हैं वो बहुत आसानी से मारे जा सकते हैं। और सबसे बेस्ट बात ये है कि जब आप कैंसर हॉस्पिटल जाते हैं तो चूँकि बहुत सारे हॉस्पिटल में इसकी सुविधा नहीं है तो लोग ये सजेस्ट करते हैं कि आप साइबर नाइफ ले लीजिए। देखिए, अगर आपको कैंसर होता है तो ऑलरेडी आप बहुत सारी चीज़ें फेस कर रहे होते हो। आप रेडिएशन लिए होते हैं, आपकी सर्जरी हुई होती है, अगर कुछ नहीं हुआ होता तब वो कीमोथेरेपी चलती है, वो बहुत ज़्यादा पेनफुल प्रोसेस होता है। उसके बाद अनफॉर्चुनेटली अगर आपके वो सर पे चला गया तो डॉक्टर भी डरते हैं और पेशेंट तो डरता ही है भाई, वो तो अपनी लाइफ से ही झेल रहा है तो वो तो डरता ही है। बट मैं आपको एक आपके भी कोई फ्रेंड्स को है तो मैं आपको बताती हूँ, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप गामा रेज़ में जाइए, गामा नाइफ से आप अपना इलाज करवाइए और आप कम से कम इसमें इतना तो है कि आप दोबारा भी वहाँ आप ट्रीटमेंट करा सकते हो, उस सर के हिस्से पे करा सकते हो, तो एक डर कम हो जाता है। और मैं आपको कुछ हॉस्पिटल्स का नाम बताती हूँ, जैसे निमहंस है, निमहंस में सदाशिव सर हैं, आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हो, उन्होंने बहुत सारे वीडियो बना के रखे हैं। सदाशिव सर हैं, निशांत सदाशिव नाम है उनका। फिर और भी बहुत सारे डॉक्टर हैं, न्यूरो सर्जन, जो कि आपको बताते हैं कि ये कितना आसानी से किया जा सकता है। और जब आप इस ट्रीटमेंट के दौरान गुज़रते हो तो ये सबसे ईज़ी प्रोसेस होता है। आपके सर पे लीजेंस है, आप समझ रहे हो वो कितना डेंजरस है, लेकिन रिलैक्स रहो भाई, ये बहुत ही ईज़ी वे में ये लोग कर देते हैं इसका इलाज। और पर्सनली मैं आपको बताती हूँ कि प्लीज़ और प्लीज़ किसी के सजेशन पे भी हड़बड़ा कर या डॉक्टर के कहने पर भी आप साइबर नाइफ में नहीं जाएँ। मैं बहुत अच्छे-अच्छे हॉस्पिटल का नाम जानती हूँ जो साइबर नाइफ के लिए सजेस्ट करते हैं। एक तो कॉस्टली भी होता है, आपका लाइफ डेंजरस भी जा सकता है, आप दोबारा वहाँ पे साइबर नाइफ नहीं ले सकते हो। सेकंड चीज़, आप अगर गामा रेज़ लेते हो तो आप दोबारा ले सकते हो और लीजेंस तो बढ़ेंगे क्योंकि कैंसर है आपको, वो आज नहीं तो कल फिर दोबारा आएँगे। इसलिए बी केयरफुल, अपने और अपने दोस्त की जान बचाइए और प्लीज़ गामा नाइफ के बारे में खुद भी जानकारी इकट्ठा करिए और आसानी से ज़िंदगी जिए। कैंसर कोई बहुत जानलेवा बीमारी आज के डेट में नहीं है, क्योंकि इलाज है, हमारे इंडिया में इलाज है। निम्स का नाम मैं बार-बार इसलिए ले रही हूँ क्योंकि ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। यहाँ पेमेंट बहुत कम होता है, यहाँ आपकी फ़ीस जो होती है वो बहुत कम ली जाती है। और किम्स भी है, नो डाउट किम्स है, थोड़ा कॉस्टली है। बट अगर आपको दोबारा लीजेंस 6 महीने के अंदर आता है तो सबसे बेस्ट बात है निमंस की कि वो आपको फ्री में इलाज करेगा और वो दोबारा आएगा क्योंकि आप कैंसर से गुजर रहे हैं। मैं आपको वो टर्म नहीं बताना चाहती कि उतनी ज़्यादा डीप आपको जानने की जानकारी भी नहीं है कि कुछ कैंसर्स ऐसे होते हैं जो बढ़ते ही रहते हैं बॉडी में। तो अपने घबराने की बात नहीं है, अपने फ्रेंड्स को शेयर करो जिनको है, उन्हें बताओ। और सिंपल ट्यूमर में भी आपको, सिंपल ट्यूमर सर में नॉर्मल बात है, ट्यूमर आते रहते हैं, आप उसमें भी गामा नाइफ को यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। गामा नाइफ बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। प्लीज़ शेयर योर फ्रेंड्स और सबकी लाइफ को सेव करो भाई।